आज के इस वीडियो में हम सेंसिटिविटी एनालिसिस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में सेंसिटिविटी एनालिसिस को समझ चुके हैं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में चेंज आए या उसकी डिफरेंट वैल्यूज आए तो वो किस तरह से असर करती हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बेस करता है। जैसे कि अब अगर बात की जाए डोनट कंपनी की, तो लेट सपोज डोनट कंपनी की जो एनपीवी है वो है 20,000 रुपीज़ की, सेल्स हैं 12,000 रुपीज़ की और न्यू सेल्स जो अब हैं वो हैं 8,000 रुपीज़ की। मतलब ये जो सेल्स हैं ये करंट सेल्स हैं। अब एज्यूम ये किया जाता है कि ये जो करंट सेल्स 12,000 रुपीज़ की हैं ये चेंज होकर रिड्यूस होकर 8,000 रुपीज़ की न्यू सेल्स हो जाएंगी। अब ये जो 8,000 रुपीज़ की सेल्स हैं ये न्यू सेल्स हैं। अब हम सेंसिटिविटी एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं कि पहले जो सेल्स थी वो थी 12,000 की, तो पहले वाली सेल्स में न्यू रिड्यूस सेल्स जो कि 8,000 रुपीज़ की हैं उनको लेस करेंगे तो हमारे पास 4,000 रुपीज़ की सेल्स आ जाएंगी जो कि रिड्यूस सेल्स हैं, ये सेंसिटिव हैं। मतलब इन 4,000 की सेल्स की वजह से जो एनपीवी है वो इफेक्ट कर सकती है, एनपीवी रिड्यूस हो सकती है या नेट प्रेजेंट वैल्यू रिड्यूस हो सकती है। अब ये तो हमने रुपीस में कैलकुलेट कर ली सेंसिटिव सेल्स, लेकिन अब ये कहा जाए कि सेंसिटिव सेल्स की परसेंटेज कैलकुलेट करें तो वो हम किस तरह कर सकते हैं कि 4,000 को डिवाइड कर देंगे 12,000 के साथ जो कि करंट सेल्स हैं, न्यू वाली नहीं लेनी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो ये हमारे पास 33% की सेंसिटिव सेल आ जाएंगी। मतलब कि अब सेल्स जितनी भी होंगी वो 33% सेंसिटिव होंगी एनपीवी के लिए। मतलब 33% सेल्स में अगर चेंज आएगा तो उसकी वजह से जो एनपीवी है वो चेंज हो जाएगी। अब इन्हीं कंसेप्ट की बेसिस पर अगर हम अपनी प्रॉब्लम को देखें तो एक प्रॉब्लम दी गई है सेंसिटिविटी एनालिसिस की। जो प्रॉब्लम दी गई है वो एबीसी पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की दी गई है और रिक्वायर किया गया है कि कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। एनपीवी कैलकुलेट करें प्रोजेक्ट की, जो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। एंड उसके बाद दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है, इवेलुएट द सेंसिटिविटी एनालिसिस एज अ वे ऑफ इवेलुएटिंग प्रोजेक्ट रिस्क, के प्रोजेक्ट रिस्क के जुमरे में सेंसिटिविटी एनालिसिस को इवेलुएट करें। अब यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं एबीसी पीएलसी की, जिसमें ये कहा गया है एबीसी पीएलसी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग ₹50,000 इन अ न्यू मशीन विद एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 years। कंपनी कंसिडर कर रही है कि वो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे एक नई मशीन में जिसकी यूजफुल लाइफ 5 साल की है। द मशीन हैज़ नो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years। मशीन की कोई भी वैल्यू नहीं है उसकी 5 साल की जिंदगी खत्म होने के बाद। इट इज एक्सपेक्टेड दैट 20,000 यूनिट सोल्ड प्राइस एट प्राइस ऑफ 3 पर यूनिट ईच ईयर। ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 20,000 यूनिट सेल की जाएंगी 3 रुपए एक यूनिट की बेसिस पर। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 1.65 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 1.65 पर यूनिट होगी, वाइल इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 10,000 पर ईयर। और जो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 रुपये एक साल की है। डिस्काउंट रेट दिया गया है जो कि 12% है, एबीसी पीएलसी में अप्लाई होता है। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट का मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा यही फिक्स कॉस्ट बढ़ती जाएगी, या फिक्स कॉस्ट तब एग्जिस्ट करेगी जब सिर्फ प्रोजेक्ट पर काम होगा। तो यहाँ पे से हम अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं इसी सारे डेटा की बेसिस पर। तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक सबसे पहले हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है और नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए जिस तरह से अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि हमें सबसे पहले ईयर्स चाहिए होते हैं कि कितने सालों के लिए कि ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो ये प्रोजेक्ट हमें बताया गया था कि 5 साल के लिए चलेगा। साथ ही साथ हमें सेल्स दिए गए थे और हम यहाँ पर अब सेल्स को मेंशन कर देंगे। सेल्स के लिए इंफॉर्मेशन ये दी गई थी कि 3 रुपए की एक यूनिट है और 20,000 यूनिट सेल होंगी। तो अब उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि ईयर 0 में तो कोई सेल नहीं है, ईयर 1 में क्या कर देंगे कि 20,000 जो यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो ये 60,000 रुपीज़ की सेल्स आ जाएंगी पहले साल में। और कहा गया है कि हर साल यही सेल्स रहेंगी, तो हम इन सेल्स को 5 years पर स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद सेल्स में से दोनों कॉस्ट को लेस करेंगे, तब हमारे पास नेट कैश इनफ्लोज आएगा। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लेस कर लेंगे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है कि 1.65 पर यूनिट और 20,000 यूनिट्स हैं।
हर साल में यही चलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1.65 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 20,000 यूनिट्स के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी 33,000 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या करना है कि इसको हमने 5 सालों पर स्प्रेड कर देना है, तो ये हमारे पास स्प्रेड हो गई। इसी तरह से फिक्स कॉस्ट जो कि 10,000 रुपये एक साल की है, तो हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को भी 10,000 रुपये एक साल के लिखकर उसको भी बाकी तमाम 5 सालों पर स्प्रेड कर देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे कि जब हमें पता चल गया सेल्स ये है, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट ये है, तो इनकी बेसिस पर हम नेट कैश इनफ्लोस को कैलकुलेट कर लेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 60,000 में से 33,000 की वेरिएबल कॉस्ट और 10,000 रुपीज की फिक्स कॉस्ट को लेस कर लेंगे, तो ये हमारे पास 17,000 रुपीज की नेट कैश इनफ्लो सेम आ जाएंगी। अब अगर पहले साल पे ये आई है तो तमाम सालों पर यही नेट कैश फ्लोज आ जाएंगी। उसके बाद इनिशियल आउटले लिख लेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इनिशियल आउटले ईयर 0 पर 50,000 रुपीज का है। साथ ही साथ फिर क्या कर लेंगे हम कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एनवीटी का लगा सकते हैं। एनवीटी का फैक्टर कब लगता है, जब ऑर्गेनाइजेशन के पास एक जैसे कैश फ्लोज हों तमाम सालों के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक जैसे कैश फ्लोज हैं तमाम सालों के लिए, तो हम उसके लिए एनवीटी फैक्टर लगा लेंगे। जो एनवीटी फैक्टर है वो है 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर। आर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्काउंट रेट को और एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स को। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कर लेंगे इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इसी तरह से अगेन ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस 0.12 जो कि 12% डिस्काउंट रेट दिया गया है, रेज टू पावर -5 क्योंकि 5 सालों के लिए प्रोजेक्ट है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास ये हमारे पास आ गया 0.432573। अब ये तो हमने ऊपर वाला पोर्शन परफॉर्म किया है। नेक्स्ट इसको डिवाइड भी करना है आर से जो कि 0.12 है, तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 0.12 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.647 है, तो हम इसको 8 भी लिख सकते हैं, मतलब 3.6048। अब ये हमारे पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो इसको हम यहाँ पर एज इट इज उठाकर लिख देंगे जो कि हमने नीचे कैलकुलेट किया है। तो अब क्या करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी हमारे पास है और नेट कैश फ्लोज भी हैं। इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर जो ईयर 0 पर वैल्यू फैक्टर है वो है 1 का, क्योंकि ईयर 0 पर हमेशा हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को 1 देते हैं। तो इसके लिए जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम इसका जो इनिशियल आउटले है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक 17,000 रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे एनवीटी फैक्टर के साथ, क्योंकि हम इन तमाम जो 17,000 हर साल का है उसका इफेक्ट एनवीटी फैक्टर में ले चुके हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 61,281.6 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अब क्या करना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को लेस करके हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 11,281.6 रुपीज की। अब ये तो सिंपली हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने क्या करना है कि हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस को परफॉर्म करना है, और सेंसिटिविटी एनालिसिस में भी हमने 3 तरह के एनालिसिस परफॉर्म करने हैं, क्योंकि हमें 3 तरह की चीजें क्वेश्चन में गिवन है। अगर उसके मुताबिक हम परफॉर्म करें तो सबसे पहले हम सेल्स वॉल्यूम के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। सेल्स वॉल्यूम के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए और बाकी वेरिएबल्स के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से सेंसिटिविटी एनालिसिस चेक की जा सकती है सेल्स वॉल्यूम, सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के लिए।